हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में जो कि निकल कर आई है आसाम राइफल्स की तरफ से। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा निकाला हुआ है, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए रिक्वायरमेंट है। लगभग कितने 161 पदों पे पूरी वैकेंसी है। तो पूरी वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीजें मांगी जा रही है, सारी चीजों के बताएंगे कि कैसे भरना है फॉर्म को। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले बता दूं कि जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप 21 अक्टूबर से फॉर्म को भर सकते हैं और 19 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं 12 बजे रात तक। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कि एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जाएगा। बात करें ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इस। ठीक है, इसमें जो अब बात करें इसमें कि कितने पोस्टों पे वैकेंसी है, तो 2 ग्रुपों में वैकेंसी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, इसमें 161 क्या है वैकेंसी है, पोस्ट जो है 161 है। 161 में ठीक है, हर राज्य के लिए इसमें क्या है कि पोस्ट दिया गया है, हर राज्य में दिया गया है कि लोग भर सकते हैं, हर राज्य का कैंडिडेट भर सकता है। आगे बताएंगे कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं उसको भी बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर 161 पद हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं कि जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो भी अपना फॉर्म भरेंगे वो डालेंगे कहाँ से, अपने राज्य से डालेंगे और उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप दूसरे राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने में लगाएंगे और उस राज्य से आप बिलोंग नहीं कर रहे होंगे तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे सारा कुछ होने के बावजूद। अब देखिए, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो जो चीजें मांगेंगी वो चीजें आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करना है। पेमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं, दूसरा आप एसबीआई में काउंटर पे जाके चालान जमा करेंगे और उसका रिसिप्ट जो है अपलोड करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। अब एक चीज और बता देते हैं कि जो ऑनलाइन जो पैसा आप जमा करेंगे वो कितना जमा करना है। तो देखिए, ग्रुप बी के लिए जो है, ग्रुप बी के लिए जो फी है वो 200 रुपया दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 200 रुपया ग्रुप बी के लिए फी दिया हुआ है और ग्रुप सी के लिए 100 रुपया है। तो इसमें मैं बता दूं ग्रुप बी कौन कौन सा है और ग्रुप सी के लिए कौन कौन सा है। ग्रुप बी में जो है कौन कौन सा आ रहा है, देखिए रिलीजियस टीचर आ रहा है, बीएड का आ रहा है, रोड पोस्ट का आ रहा है। ठीक है, वो 200 रुपये जमा करेंगे। बाकी जो बच रहा है उनके लिए 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने बता दिया पेमेंट मेथड की कैसे करना है। ठीक है, पूरा चीज बता दिया। अब देखिए, आपको जो है बुलाया जाएगा कहाँ, सबसे पहले फिजिकल के लिए। उससे पहले बता दूं, फी में भी जो फीमेल कैंडिडेट हैं या SC ST से आते हैं या एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं उनको फी नहीं लगेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि आगे जो लोग फिजिकल के लिए जाएंगे उनका सेंटर जो है पड़ेगा, वो आगे एक नोटिस लाकर बताया जाएगा। वो इस वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो वो नोटिस जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियली। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ राज्य में जगह है, जैसे आसाम में ही है, दीफू है, अलग अलग जगह दिया हुआ है।
वहां पे सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है, उसका अलग जगह पे सेंटर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। अगर आप SC/ST से हैं, EWS सर्टिफिकेट उसका होगा, वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, या ठीक है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो लेके जाना है साथ में, ठीक है। और जो भी फी आप जमा करेंगे एप्लीकेशन के लिए, वो फी जो होगा आपका उसका रिसिप्ट जो होगा लेके जाना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भी जाएंगे तब भी, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी जाएंगे उस टाइम पे भी। आगे बताएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में क्या चीजें हैं, ठीक है। इसमें देखिए और क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या मैंडेटरी है आपके लिए। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको देना पड़ेगा, वो सारी चीजें बता रहा है कि कहाँ देगा, वो आपको बता देगा। कह रहा है कैंडिडेट बिलोंग टू द फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। जो हैंडीकैप्ड हैं वो एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है ओनली सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड। एक ही एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है। चेंज फॉर कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट रैली विल नॉट बी इंटरटेन्ड। यानी आपको जो भी कैटेगरी चूज करना है शुरू में ही चूज करना है, ठीक है। बाद में अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। मोबाइल गैजेट लेके सेंटर पे नहीं जाना है। देखिए क्वालिटी रिक्रूटमेंट ऑफ एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया के बारे में सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एज कटअप आपको बता दे 18 से 23 साल है, जिसमें 1 अगस्त 2023 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक 18 वर्ष या 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी आपका जन्म जो है 1 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। आगे एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है उसके बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है। सर्विस आसाम राइफल के लिए देखिए 40 एज दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 40। सर्विस आसाम राइफल SC/ST के लिए दिया हुआ है 5 साल, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका PDF मैं आपके व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा और इसमें भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि आपका फिजिकली केवल टेस्ट दिया जाता है, जांच लिया जाता है, शरीर का मापदंड लिया जाता है। कि देखिए जैसे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि मेल कैंडिडेट के लिए 170 हाइट चाहिए, ठीक है। नॉर्मल चेस्ट जो है वो कितना चाहिए, 80 चाहिए। एक्सपेंड करना चाहिए 85, ये साफ लिखा हुआ है। उसके बाद मिनिमम हाइट कैंडिडेट विल फॉल फ्रॉम गुवाहाटी, ठीक है, कमरौल, गोरक्स, दुर्गाज, महाराष्ट्र। ये सारे कैंडिडेट जो हैं जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी चीजें जगह के लोगों के लिए दिया हुआ है। 165 हाइट दिया हुआ है, एक 78 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर चेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सपेंड करना चाहिए 83, ठीक है। मिनिमम हाइट जो कैंडिडेट की दी हुई है ये भी दिया है, देखिए 162 दिया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल यानी ST के लिए ये दिया हुआ है सारा चीज, तो ये पूरा दिया हुआ है। आसाम राइफल्स के लिए भी दिया हुआ है, 160 हाइट, 70 चेस्ट होना चाहिए, 82 फुल के होना चाहिए, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो अलग अलग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है फॉर सूबेदार के लिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है, एक्सरे असिस्टेंट के लिए, सुपरवाइजर ITI के लिए, ठीक है, लाइन फील्ड के लिए, उसके बाद से प्लम्बर के लिए दिया हुआ है, रिकवरी व्हीकल से राइफलमैन के लिए दिया हुआ है। ये सारी चीजें उनके लिए दिया है। ये
ये सूबेदार सब के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए अगला दिया है वारंट ऑफिसर के लिए, ये पूरा दिया है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है कि सूबेदार के लिए देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये रिलीजियस टीचर के लिए दिया हुआ है, इसका भी हाइट वेट दिया हुआ है अलग अलग जगहों के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए फिजिकल इफिशियंसी। फिजिकल इफिशियंसी क्या होता है, क्योंकि भाग दौड़ होगा जो भी मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट अलग अलग के लिए, तो सबके लिए दिया हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी आपकी चेक किया जाएगा। तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी में 5 किलोमीटर दौड़ है, ठीक है, 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दिया हुआ है, यानी 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है 8.5 मिनट में, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। लद्दाख रीजन फॉर मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर दिया हुआ है 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के 800 मीटर दौड़ना है उसको 5 मिनट में, ये दिया हुआ है, ठीक है। इतना पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद जो होगा, जो पास होगा उसमें उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जो भी चीज के लिए भर रहा है उसका स्किल टेस्ट उसका लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद उसका 100 नंबर का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और 33 मार्क्स लाना होगा। SC ST OBC के लिए अलग दिया हुआ है, ठीक है, सबका दिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स लाएंगे। इसमें कंपटीशन हो सकता है, ये 35 नंबर ऐसे दे दिया है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना होगा, इसमें साफ है, ठीक है। आपका फिर से मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद से कॉल करके आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए, आपको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद से इसमें अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितना पैसा मिलेगा, सैलरी की बात नहीं की गई है, ठीक है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्स पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा इसमें पूरा चीज लिखा हुआ है। वैकेंसी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसमें भी पूरी चीजें लिखी गई है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रेसिव ग्राउंड स्कीम नॉट बी अवेलेबल रैली, ये देखिए एक रैली है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है। 2 रैंक है, एक वारंट ऑफिसर के लिए, पर्सनल असिस्टेंट, और उसके बाद से सूबेदार के लिए रिलीजियस टीचर के रूप में किया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए पोस्ट कौन कौन से कैटेगरी में है उसको बता रहा है। देखिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है, एज लिमिट, स्किल टेस्ट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन टाइम, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया है, मेल फीमेल बोथ के लिए है। रैंक है वारंट ऑफिसर के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 10+2 चाहिए इसमें, ठीक है। स्किल टेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है, 10 मिनट का टाइपिंग, 80 वर्ड टाइप करना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट में आपको इंग्लिश में, 50 मिनट इन इंग्लिश, 65 मिनट इन हिंदी, एंड कंप्यूटर एज, कंप्यूटर दिया हुआ है ये लिखने के लिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन लिखना है, और एज लिमिट 18 से 25 दिया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें जो हमारा दिया गया है वो बढ़ सकता है। उसी तरह रिलीजियस टीचर में दिया हुआ है केवल मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें रैंक जो है सूबेदार के लिए क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। माध्यम संस्कृत और भूषण इन हिंदी, दोनों में कोई भी होगा तो चलेगा। एज लिमिट जो है 18 से 30 है, ठीक है। लाइनमैन फील्ड के लिए भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए ओनली है। राइफलमैन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th पास चाहिए, ये दिया हुआ है पूरा, ठीक है। 18 से 23 साल एज लिमिट चाहिए, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद से देखिए इसमें दिया है रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए भी मेल कैंडिडेट के लिए ओनली है।
रैंक है राइफलमैन, एजुकेशन 10वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, साथ में उसका सर्टिफिकेट लगेगा। एज लिमिट 18 से 25 साल दिया हुआ है। बीएड एंड रोड का लिए दिया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। 9वीं उसमें दिया हुआ है सूबेदार के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। एज जो है 18 से 25 साल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड्स दिया हुआ है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक्स एंड मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सूबेदार पे पोस्ट पे है, क्वालिफिकेशन जो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट 18 से 30 साल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ड्राफ्टमैन के लिए दिया हुआ है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। वारंट ऑफिसर के रूप में 12th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। 3 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होगा, ठीक है। आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में, ठीक है। 18 से 25 साल दिया हुआ है। एज लिमिट प्लम्बर के लिए दिया है, रैंक राइफलमैन के लिए दिया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। और ये प्लम्बर का जो काम है सीखना होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट से सीखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज लिमिट 18 से 23 साल दिया हुआ है। उसी तरह सुपरवाइज ITI के लिए दिया हुआ है, हैवी रीडर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, ये सारा चीज दिया है। एक्सरे के लिए दिया हुआ है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, रैंक है हैवी लीडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास, डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में, ठीक है। और एज लिमिट 18 से 23 साल दिया है, ठीक। अब मैं बता दूं आपको कि कौन से राज्य में कितना वैकेंसी है, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए अल्फाबेटिकल इसको समझाया गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, हर पोस्ट पर एक एक है, और ये टोटल पोस्ट दिया गया है राज्य में कितना है। तो आंध्र प्रदेश में देखिए 8 है, अरुणाचल प्रदेश में 6 है, ठीक है। जो कैंडिडेट का नहीं दिया हुआ है, जैसे SC का मान लो यहाँ पे नहीं दिया है, अरुणाचल प्रदेश में एक भी SC का नहीं दिया है, तो SC जो है जनरल से भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भर सकते हैं। उसी तरह आसाम में देखिए 8 पोस्ट है, सबसे ज्यादा बिहार में पोस्ट है, तो जिसमें 15 पोस्ट दिए गए हैं अलग अलग, जैसे वारंट ऑफिसर, सूबेदार के लिए, राइफलमैन के लिए, ठीक है, सूबेदार के लिए, ये सारी चीजें दी गई हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए 4 सीटें हैं, दिल्ली के लिए 1 है, गुजरात के लिए 4 है, ठीक है। अलग अलग राज्य के लिए पूरा दिया हुआ है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब